चलो दूसरा मीटिंग लगता है स्टार्ट कर दिया था अभी। चलो ठीक है फिर। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, नीड्स वैलिडेशन वगैरह कुछ नो वैलिड नो। अब यहाँ पे सिर्फ एक नो वैलिडेट एक क्लास ये लगा दिया एट्रीब्यूट, तो अब शायद वर्क करेगा। पता नहीं ये क्या कर रहा है यार इसका। मुझे लग रहा है ना कि इस सबमिट करने से मना कर रहे हैं, तब उसके बाद लग रहा है हाँ ये हो रहा है इवेंट डॉट पी वैल्यू, समझ गया। मतलब ये जावास्क्रिप्ट जब यूज करेगा ना, तब इसका थोड़ा सा मतलब यूज आएगा। अभी अभी ये वाज वैलिडेट को यूज करो फिलहाल, ठीक है। तो ये फॉर्म सबमिट करने के जस्ट पहले वो चेक करता है, तो उसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा, जे क्वेरी वगैरह पढ़ाना पड़ेगा फिर, तब वो वाला क्लास का आइडिया लगेगा। ठीक है, फिलहाल अभी वाज वैलिडेटेड से काम चला, फिर बाद में हम लोग देखेंगे उसका। चलो तब ये हो गया तुम्हारा फॉर्म का, ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हम सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया दे दें कि कुछ इस तरीके का होता है। अब तुम क्या करेगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर नोटिस नहीं किया तुम लोग, तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे वैलिड और प्लीज फिल आउट फील्ड, ये दो फील्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये दो दो मैसेज दिए हुए अलग अलग। तो तुम लोग यहाँ पे अलग अलग मैसेज दे सकते हैं, जैसे प्लीज फिल आउट दिस फील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकता है कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, लिख सकता नहीं मैसेज, यहाँ पे लिख सकता है फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। यस सर। तो ये सारा बहुत जगह पे मैसेज देखता था, हमें क्या है फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड लगा दिया। अब जैसे यहाँ पे इसको फिल कर दिया तुम, तो अब यहाँ पे देखो ये टिक लग गया, और यहाँ पे वैलिड ये पहला वाला मैसेज आ गया। तो यहाँ पे नोटिस करेगा कि यहाँ पे देखो क्या क्लास लगा हुआ है, यहाँ पे वैलिड फीडबैक लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इनवैलिड फीडबैक का क्लास लगा हुआ है। ये खुद ब खुद उसके बेसिस पे अपने वहाँ पे डिसाइड कर रहा है, वो हम लोग को नहीं करना पड़ रहा है, वो खुद ब खुद कर रहा है। बस याद रखना कि वैलिड फीडबैक एंड इनवैलिड फीडबैक, ये दो क्लास लगा के जो भी मैसेज डालेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा। अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड ये रिमूव कर देंगे ना, तब देखना वो फिर से वापस उसी तरीके से, ये वैलिड है पहले से, है ना। ये सब चेक करता है, सब सिर्फ एक अच्छा सा डिजाइनिंग, मतलब कैसे कैसे होता है इस तरीके से कर सकता है तुम लोग। चलो एक और, ये सब इनपुट ग्रुप्स कस्टम फॉर्म्स ये सब हम भी नहीं बताएंगे, मेरा मॉडल पे आते हैं, ठीक है। तो मॉडल डॉट HTML, ठीक है। मॉडल क्या होता है, मॉडल किसी का आइडिया है इसका, कुछ बताओ, कुछ आइडिया है तो बताओ। मॉडल का हम्म। सर मतलब मॉडल क्या किसी चीज का मॉडल? चलो देखो तब पता लगेगा। मॉडल क्या था ना, वो ऊपर में जो पॉपअप खुलता है ना, कोई भी बटन को क्लिक वगैरह करने पे कभी कभी नोटिस किया होगा, तो उसी को मॉडल बोलते हैं। जैसे मॉडल का हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल क्या दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले दिखा देते हैं क्या होता है मॉडल, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो सिंपल ये हम वहां से कॉपी किए, अब यहाँ पे हम अपने वाले इस पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ओपन मॉडल पे क्लिक किए, तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है जे क्वेरी वगैरह की जरूरत है। आई थिंक यहाँ पे जे क्वेरी चाहिए हमको। जे क्वेरी का लगाना पड़ेगा ये तीनों स्क्रिप्ट भी लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे, ठीक है। सारा चीज इससे नहीं था, वो मॉडल थोड़ा आ जाता है बूटस्ट्रैप से, जे क्वेरी पॉपर ये सब चीज का यूज आ जाता है उसको भी। अभी समझो कि सिर्फ अभी हम बताया था ना शुरू में जब फर्स्ट स्टार्ट किया था, तो क्या बोले थे, सिंपल ये चारों का चारों तुम लोग को लगा देना है, याद है किसी को? फर्स्ट वाला जब क्लास बताए थे बूटस्ट्रैप जब स्टार्ट कर रहे थे, तो उसी दिन बोले थे कि ये चारों सिंपल लगा देना है हर जगह पे तुम लोग को, जब बूटस्ट्रैप अगर यूज यस करना है सर, तो। ये जो आपने चार
लास्ट हाँ लिंक कॉपी किए थे। हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या करना है, ये चारों के चारों हमेशा लगा देना है, मतलब तब बूट स्टेप क्या करेगा, सही से वर्क करेगा। अब यहाँ पे देखो आ गए, तो इसको क्लिक किया ओपन मॉडल को, तो यहाँ पे क्या हुआ, मॉडल खुल गया ऊपर में। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं ना फॉर्म वगैरह, कुछ कुछ बहुत जगह पे देखा होगा इस तरीके से कि कुछ ऊपर में खुल जाता है, वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरो और फिर उसके बाद उसको सबमिट कर दो, यहाँ पे क्लोज कर दो, सबमिट कर दो, इस तरीके से। तो ये मॉडल होता है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए क्या क्या किया, सिंपल, अब यहाँ पे नोटिस करते जाओ, सिंपल हम क्या किए, एक बटन बनाए। चलो चलो स्टार्टिंग से बता दो, जो मिनिमम चीज है हम उस पर जाते हैं, हम डिजाइनिंग पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। बटन हम लगा दिए सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक क्लास लगाना है, डेटा टॉगल, इसका एट्रीब्यूट क्या देना है, डेटा टॉगल देना है, और इसका नाम देना है मॉडल, ठीक है। सेकंड जो देना है, डेटा टारगेट लिखना है, और इसमें जो देना है यहाँ पे हैश मॉडल का नेम, कुछ भी डाल दो, जैसे डालते हैं गुरमेहर मॉडल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इसका, बस इतना सा काम है इसका, ये लिख दो। और यहाँ पे जो भी नाम देना है बटन का, ओपन माई ओपन गुरमेहर मॉडल, ठीक है। चलो सुहार्तो को बना देना, सुहार्तो हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा ना रे सुहार्तो। हम नहीं होते हैं वो सब गुस्सा। हम नहीं गुस्साएंगे हम। अच्छा तुमने नहीं गुस्सा कर, फिर चलो ठीक है फिर। सर आपने उसके आगे मॉडल नहीं लिखा, सुहार्तो के आगे मॉडल नहीं लिखा आपने, ब्लू वाले। उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये आईडी का है। अभी इसको ना अभी बताते हैं उसका कैसे लगाना है। कि अब यहाँ पे देखो दो मॉडल हम लोग लगाए हुए हैं, तो ये बटन वगैरह को हम अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर दे रहे हैं, हम सिर्फ मॉडल ओपन करने सिखा रहे हैं पहले, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब इतना सा, ये छोटा सा लाइन बस इतना सा लिख दो, बस तुम्हारा क्या हो गया, मॉडल बन के तैयार हो गया। तो अब ये देखो, ये यहाँ पे जो नेम देगा ना डेटा टारगेट के अंदर, ये एग्जैक्ट नेम तुमको यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा आईडी में, ठीक है। ये एग्जैक्ट नेम तुमको यहाँ पे इस जगह पे कॉपी करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? फर्स्ट वाले में हम क्या दे दिए कि गुरमेहर मॉडल नाम दे दिए, और सेकंड वाले में दे दिए सुहार्तो मॉडल, ठीक है। चलो अब देखते हैं ओपन होता है कि नहीं होता है। देखो क्लिक किए तो ये किसका मॉडल ओपन हुआ, यहाँ पे देखो, अगर नोटिस करो तो यहाँ पे देखो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है गुरमेहर मॉडल, है ना। यहाँ पे देखो हम्म। गुरमेहर मॉडल। अब यहाँ पे सुहार्तो मॉडल जो ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये ऊपर में लिखा हुआ है ये सुहार्तो मॉडल। यस सर। तो ये हो गया, ये 4 लाइन का कोड तुम्हारा मॉडल बनाने के लिए तैयार है, बस। मतलब 4 नहीं नहीं, 2 लाइन, ये तो हम 2 मॉडल बनाए तब ना। ये सिर्फ 2 लाइन लिख दो, तुम्हारा मॉडल बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसके अंदर जो डेटा भरना है तुमको, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या भरना है, ठीक है। समझ में आया क्या बोले? तो 2 लाइन सफिशियंट है तुम्हारा मॉडल क्रिएट करने के लिए। तब चलो इसको हम सिंपल ही रहने देते हैं, मतलब कैसे बनाना है, तब सिर्फ ये 2 यहाँ पे बना के दे दिए। अब इसका यहाँ पे जो एक्चुअल एग्जांपल जो यूज किया गया है, उसको हम लोग लेके वहां पे फिर से दूसरा कॉपी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार डाल देते हैं कि मॉडल मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल, इतना कंफ्यूजन हो जाएगा यार, चलिए सिर्फ इसको मॉडल रहने देते हैं। तुम लोग देखिएगा तो फिर ध्यान नहीं आएगा तुम लोग को। अब यहाँ पे आ गया मॉडल डिफॉल्ट डॉट एचटीएमएल डाल देते हैं। अब यहाँ पे सारा का सारा हम लोग कॉपी कर लेते हैं, वहां वाला जो कोड कॉपी किया होता है। यहाँ से लेना पड़ेगा। डिलीट हो गया था। चलो अब ये सही है। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं हम। तो मतलब अब
मॉडल ओपन करने के लिए जो जरूरत था वो बता दिया। अब यहाँ पे देखो कि इस तरीके का डिजाइन के लिए इसमें भी 3 पार्ट है, एक हेडिंग है, एक बॉडी है और एक फुटर है। 3 सेक्शन में बांटा हुआ है ये। फर्स्ट में ये मॉडल हेडिंग है, फिर मॉडल बॉडी है और फिर ये तुम्हारा फुटर है। तब ये 3 पार्ट में तुम क्या कर सकते हो, 3 पार्ट में तुम्हारा ये आ सकता है। तब यही 3 पार्ट है। अब फर्स्ट देखो अब क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे लिखा जाता है। ठीक, बटन तक तो क्लियर है। बटन तक में कोई जो इंपॉर्टेंट था, ये डेटा टॉगल था और ये डेटा टारगेट था, ये 2 इंपॉर्टेंट थे, ये तो याद है। अब यहाँ पे क्या किए हम कि फर्स्ट में अगर नोटिस करेगा तो ये दोनों, इसको हम सारा रिमूव कर दे रहे थे। अब देखो फर्स्ट में क्या हुआ, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट था। अब इसमें क्या किया हम लोग, मॉडल डायलॉग लिखते हैं। दूसरा क्लास क्या डालते हैं, मॉडल डायलॉग लिखे। फिर उसके बाद मॉडल कंटेंट डालते हैं। मॉडल कंटेंट, ये 2 क्लास हमेशा लगाना कंपलसरी है एक तरीके से बोलो। अब उसके अंदर यहाँ पे 3 और डिव बनेगा, मॉडल हेडर का, फिर मॉडल बॉडी का और मॉडल फुटर का। ये 3 देखो, सबसे पहले क्या लगाना है, ये तो ऊपर में लगेगा ही लगेगा, मतलब 3 डिव हम लोग का फालतू जाएगी। ये 3 डिव हमेशा लगाना है बस। एग्जैक्ट इसको क्या करो, कॉपी करो यहाँ से और कहीं पे पेस्ट कर देना है जब भी बनेगा मॉडल तो, ठीक है। फिर और ये आईडी और ये वाला यहाँ पे दोनों सेम रहेगा। ये डेटा टारगेट के अंदर जो यहाँ पे लिखेगा हैश देके, वो यहाँ पे आईडी के साथ रहता है। हैश बताया था ना कि आईडी को टारगेट करने के लिए रहता है ये हैश, तो वही माई मॉडल यहाँ आईडी में देखो लिखा हुआ है। और सेकंड क्या दिखेगा यहाँ पे, ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टॉगल मॉडल लिखा हुआ है और यहाँ पे क्लास जो है मॉडल लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। मॉडल कंटेंट लिखे, मॉडल हेडर, मॉडल बॉडी। अब इसके अंदर जो भी लिखना है, हेडर में क्या डालना है तुमको, हेडिंग डालना है, क्या क्या डालना है वो तुम समझो इधर। फिर यहाँ पे फुटर में क्या क्या डालना है, फुटर में एक क्लोज बटन हम लोग को लगा हुआ है, तो बस यहाँ पे फुटर में क्लोज बटन लगा दिया। ये मॉडल का बॉडी लिख दो, यहाँ पे फॉर्म, फॉर्म वगैरह पूरा मान लो हम लोग यहाँ पे फॉर्म बनाया, इतना फॉर्म बनाया ना। तब ये क्या करेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ से फॉर्म को क्या करेंगे, पूरा एज इट इज कॉपी कर लिया यहाँ पूरा फॉर्म को, और मॉडल डिफॉल्ट के अंदर ये बॉडी के अंदर पूरा का पूरा फॉर्म को पेस्ट कर दो, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पे जब ओपन करेगा तो पूरा का पूरा फॉर्म बना हुआ आ गया तुम्हारा। यहाँ पे इस तरीके से रहता है ना, बहुत जगह पे देखा होगा फॉर्म इस तरीके से रहता है। ये हो गया तुम्हारा फॉर्म बन के तैयार हो गया मॉडल के साथ। क्या प्रॉब्लम है कुछ यहाँ पे, दिक्कत है? देखो अब हम जो बता रहे हैं ना, ये सब अब तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर है, इसमें हम कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। ये सब तुमको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल जाकर तुमको जो भी बताते हैं उसको जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी प्रॉब्लम होगा वो तुम हमसे पूछते जाएगा, इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है समझ में। जो बताने लायक रहता है हम सिंपल तुम लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। तब ये डिजाइनिंग वाला पार्ट है, तब तुमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा बार बार कि ये कैसे लिखे हैं, ये कैसे बनाना है, ये कैसे बनाना है। बस ये अब तुम लोग का है, इसको ये डिजाइनिंग कैसे करना है, हम सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं तुमको। चलो फिर तब आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज बच्चा भी कम है, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय।